हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। और यार, आप में से जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम तैयारी तो कर रहे हैं, पर कितना नंबर हम ले आएंगे ताकि मेरा एडमिशन हो जाए सीएचएस में। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल में कितने नंबर पर आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यहां पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ 2023 में कितना कट ऑफ बना था इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले हम 2023 के बारे में आपको बता देंगे ऑफिशियल कट ऑफ, इसके बाद हम लोग अपनी ओर से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहे हैं। अपने अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे, कई साल का अनुभव है, उसी के आधार पर हमको आपको बताएंगे कि आपका कितने नंबर पर एडमिशन जो है सीएचएस में पक्का हो जाएगा। तो यार, आपको पता है कि यहाँ पे एसईटी आपको देना होता है, ठीक है। एसईटी मतलब कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें हर साल जो है सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल में एसईटी कंडक्ट होता है और इसके बाद एग्जामिनेशन देने के बाद आपको यहाँ पर कट ऑफ जारी होता है। अब ये कट ऑफ क्या होता है, कौन सी चीज होती है, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये मतलब टर्म ही नहीं पता होगा, सर कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ होता है बच्चों, एक लिमिट होता है, एक लिमिट मतलब मार्क्स का एक लिमिट होता है, नंबर का एक लिमिट है, जहां पर आकर के एडमिशन आपका रुक जाएगा। मतलब क्या है, मतलब अगर ये सेट कर दिया गया, मतलब ये मार्क्स है, मान लो 200 नंबर सेट कर दिया हमने, ठीक है। तो 200 नंबर के अगर नीचे है, इस लिमिट के अगर नीचे आपका नंबर है, सपोज करो आपका नंबर अगर 190 नंबर है, तो आपका एडमिशन यहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर काउंसलिंग के लिए आपको कट ऑफ जारी किया जाता है। अगर 200, अगर कट ऑफ सपोज करो कट ऑफ कितना गया है, 200, ठीक है। अगर 200 गया है सीएचएस 9th के लिए, तो अगर 200 से ऊपर है आपका, 200 से ऊपर है तो आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अगर 200 से कम नंबर आ गया तो आपको काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। तो ये होता है कट ऑफ। कट ऑफ मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम मार्क्स होते हैं जो आपको जरूरी होते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये गारंटी है आपको काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, बट इतना अगर नंबर है, मतलब कट ऑफ के पार है। अगर कट ऑफ 200 है, आपका 201 नंबर, 200 भी है, 201, 204 ऐसे है, ठीक है, 245 नंबर है, तो आपका आराम से मतलब चांसेस है आपका एडमिशन वहां पे बहुत आराम से हो जाएगा। तो कट ऑफ तो मिनिमम नंबर होता है, लेकिन आपको कट ऑफ नहीं, कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है मैक्सिमम मार्क की ओर आपको, ठीक है। मैक्सिमम मार्क आपको यहां पर होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है तो आपको पता है 300 का अब हो गया है, ठीक है। 300 का मतलब पिछले साल को देखते हुए कट ऑफ जिस प्रकार से जारी किया गया था, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, तो वहां पर 300 का हो गया है। तो इस 300 नंबर को आपको ध्यान में रखते हुए इसकी ओर आपको यहां पर जो है, यहां पर ध्यान रखना है और इसकी ओर नजर गड़ा करके इसके आसपास आपको पहुंचने की कोशिश करनी है। आपको कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखना है अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जब एग्जाम हो जाएगा तब आप देखिएगा कट ऑफ कितना गया है, बट अभी के लिए आपका जो लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य इस 300 नंबर की ओर होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब हम लोग आते हैं और आपको पहले तो हम यहां पर पहले बात करेंगे हम लोग कट ऑफ मार्क्स 2023 का, ठीक है। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 9th के बारे में, ठीक है। 9th के बारे में पूरा डिटेल होगा, इसके बाद हम लोग 11th के बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे कट ऑफ के बारे में। तो पहले हम यहां पर कट ऑफ मार्क्स 2023 जो ऑफिशियल कट ऑफ है, ऑफिशियल कट ऑफ जो कि मतलब सीएचएस के द्वारा यहां पर जारी किया गया था, ऑफिशियल कट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट का हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग अपनी ओर से आपको हम बताएंगे कट ऑफ के बारे में कि 2024 में आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना रह सकता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं अब हम, ये देखिए, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ये देखिए 12/6/2023 को जारी किया गया था, ये दिनांक भी लिखा हुआ है यहाँ, और ये मतलब ऑफिशियल है, ये सीएचएस की ओर से ही जारी किया गया था। तो मैंने उसी को कट आउट यहां पे करके लगा दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि सर आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल वहीं से लेकर के हमारे वेबसाइट से उठाए, ठीक है, बीएचयू ऑनलाइन की वेबसाइट पर आपको मिल भी जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये प्रोविजनल एडमिशन के लिए यहां पर जो कट ऑफ जारी किया गया है, ये फर्स्ट लिस्ट का है। क्या है? फर्स्ट लिस्ट का है। एक दूसरा लिस्ट भी जारी होता है, वेटिंग लिस्ट। उस वेटिंग लिस्ट में, जैसे ये फर्स्ट लिस्ट हो गया, तो फर्स्ट लिस्ट में जितने लोगों के बुलाया गया उसमें से हो सकता है कई लोग नहीं लेंगे एडमिशन, तो क्या होगा, कुछ सीटें बच जाएंगी, तो फिर वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट में आपका मतलब, वेटिंग लिस्ट में अगर है तो थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ये फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ मार्क यहां पर देखिए लिखा हुआ है। कट ऑफ मार्क्स ये किस क्लास के लिए बच्चों, तो यहां पर ये 9th के लिए है, ठीक है, 9th के लिए है। अब देखिए यहां पर कौन कौन कैटेगरी, तो यहां पर देखिए सबसे पहले अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी। कौन सा? यहां पर अनरिजर्व को ही हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं। तो जनरल कैटेगरी का जो पहला कट ऑफ गया था, और ये किसकी बात करें हम लोग, यहां पर ध्यान रखना, ये हम लोग यहां पर बॉयज
स्कूल की बात करें, ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करें यहाँ पर, CHBS की, ठीक है, CHBS की यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। क्लास 9th का कट ऑफ कितना गया था, ये देखिए कितना गया है। तो जनरल के लिए यहाँ पर 231 नंबर गया है। अगर हम बात करें SC कैटेगरी तो SC कैटेगरी के 195 नंबर, अगर हम ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 129 नंबर, और यहाँ पर OBC की बात करते हैं तो यहाँ पर 222 नंबर, अगर हम EWS की बात करते हैं तो यहाँ पर 201 नंबर गया है। और यहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, यानी कि जो मतलब दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर 141 नंबर का कट ऑफ गया था। और बाद बाकी ये सारे एम्प्लॉय अवार्ड आपको पता होगा, ठीक है, अगर आप मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, और BHU के एम्प्लॉय वार्ड से, मतलब आपके पिताजी अगर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो मतलब संविदा पर भी हो सकते हैं, मतलब परमानेंट भी हो सकते हैं, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी कोई भी होंगे। तो यहाँ पर आपका कट ऑफ गया था कितना, 99। और यहाँ पर अगर SC कैटेगरी से था तो यहाँ पर आपको 75 नंबर, इस हिसाब से मतलब 99 यहाँ पर, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एम्प्लॉय वार्ड का भी निकाला गया था। तो एम्प्लॉय वार्ड में काफी कम नंबर पर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये कितने में आया था, तो आप यहाँ पे 300 नंबर पर, अगर आप यहाँ पे 231 नंबर अगर आपका था तो यहां पर फर्स्ट लिस्ट में आपको यहां पर काउंसलिंग के लिए यहां पे बुलाया गया था, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर इससे देखो, ये तो 231 नंबर, तो ये क्या हो गया, मिनिमम नंबर है 231। अगर 231 से आपका ज्यादा, जैसे 250 नंबर आ गया, तो एकदम हाई चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो हमेशा आप कोशिश करिएगा कि 300 के करीब रहने का, ना कि इस कट ऑफ के करीब रहने का, ठीक है। कट ऑफ के करीब रहोगे तो फिर हो सकता है इस बार कट ऑफ ज्यादा चला जाए, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसके करीब ना रह करके आपको हमेशा इस पर फोकस रखना है, ठीक है, 300 की ओर। तो ये हो गया किसके लिए, हम लोग बात किया अभी CHBS का, तो ये 2023 में कट ऑफ इतना गया था। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं किसका, यहां पर CHGS यानी कि सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, CHGS, ठीक है, CHGS की बात कर लेते हैं, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। ये भी यहां पर देखिए क्लास 9th, ठीक है, ये क्लास 9th और ये फर्स्ट लिस्ट है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट है। और यहां पर जब हम बात करते हैं तो यहां पर देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर किया गया था। तो एम्प्लॉय अवार्ड के लिए तो सबको ही बुला लिया गया था। कट ऑफ मार्क देखिए, जितना भी आपका नंबर आया है, ठीक है, कितना भी नंबर आया, मतलब आपका मतलब आपने बस एग्जाम दिया है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर उसको आपने मतलब क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पर आराम से आपका देखिए बहुत कम नंबर, मतलब सभी लोग को बुला ही लिया गया था, जितना भी एम्प्लॉय वार्ड में है, मतलब आपके पिताजी एम्प्लॉय हैं, माताजी एम्प्लॉय हैं BHU में, तो आपका मतलब आपने फॉर्म भर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, तो आपको बुला लिया गया था यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी का, और यहाँ पर कट ऑफ मार्क जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं, ये CHGS की यानी गर्ल्स स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितना गया था बच्चों, ये 243 नंबर आपका यहाँ पे गया था। कितना, ये जनरल कैटेगरी के 243 नंबर, OBC के लिए यहाँ पर गया था 240 नंबर, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हम SC की बात करते हैं तो यहाँ पर 213 नंबर आपका यहाँ पर गया था, और यहाँ पर अगर हम ST की बात करते हैं तो जारी नहीं किया गया था, और फिजिकली चैलेंज के लिए भी यहाँ पर नहीं कुछ बताया गया। EWS का यहाँ पर कितना गया था, 225 नंबर, कितना, 225 नंबर यहाँ पर आपका गया था। अब देखो आपको लग रहा होगा सर ये तो गर्ल्स का है, और गर्ल्स का कट ऑफ हम देखते हैं थोड़ा कम जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपने अभी बताया बॉयज में यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी का 231 नंबर गया था, और यहाँ पर जो हमने अभी बताया OBC के लिए 222 नंबर। लेकिन यहाँ पर सब जब हम गर्ल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तो 243 नंबर चला गया। इतना डिफरेंस, लगभग 20 नंबर का डिफरेंस है, 20-22 नंबर का। देखो 231 नंबर इधर है और यहाँ पर कितना है, 243 नंबर। लेकिन OBC वाला देखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर OBC की बात करते हैं तो 222, देखो लगभग 18-20 नंबर का यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है, 18 नंबर का डिफरेंस। यहाँ पर भी 15 नंबर के आसपास। तो इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो आपको पता होगा कि CHS की जब हम क्लास 9th की बात करते हैं तो CHGS यानी गर्ल्स स्कूल में एक्सटर्नल जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, उनका सीट लगभग 9 से 10 ही सीट है, 9 सीट है, शायद पहले 11 था, अब 9 कर दिया गया है। तो इतने कम सीट्स है, इसीलिए इसका कट ऑफ देखो, मतलब आप समझो कि इसमें जो टॉपर्स होंगे, मतलब जिनका 243 नंबर तो कट ऑफ ही है, तो जिनका 250-70 ऐसे गया होगा उनका एडमिशन हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से समझ लो 9 ही स्टूडेंट का एडमिशन ही होना है, तो आप समझो कितना कट ऑफ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ जो है वो ज्यादा गया, कोई कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा था, क्योंकि 9 ही सीट है। अब देखो बच्चों मेन मुद्दा आता है यहाँ पर कि 2024 में, ठीक है, 2024 में कितना नंबर अगर आप लेकर आते हो तो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले तो CHBS की, ठीक है, ये बॉयज स्कूल की हम बात करते हैं क्लास 9th के लिए, फिर हम बात कर लेंगे CHGS की। देखो कोई भी एग्जाम होगा ना, कोई भी एग्जाम होगा तो वहां पर अगर आप
मतलब अगर आपको एकदम सेफ स्कोर में रहना है कि नहीं सर मुझे एडमिशन ले ही लेना है, इतने नंबर पर हमारा एडमिशन होना ही चाहिए, तो अगर एडमिशन लेना है मतलब सेफ स्कोर की अगर बात करते हैं तो हमेशा आप कोशिश करना कि अगर ये 300 नंबर का है, कितना 300 नंबर का, तो इसमें से कम 75% आपका नंबर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, 75% आपका यहाँ पर नंबर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 225 नंबर यहां पर निकल करके आ जाएगा। कितना, 225 नंबर यहां पर निकल करके लगभग आपका, लगभग नहीं मतलब ठीक ठीक 225 नंबर। तो 225 नंबर अगर आपका यहां पर आ रहा है 225 नंबर, तो आप समझो कि मतलब सेफ स्कोर में आप जा रहे हो, सेफ जोन में आप जा रहे हो। 225 नंबर अगर आप लेकर के आते हो तब, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या बात करी, जैसे कि बॉयज स्कूल के बारे में बात करें तो कितना गया था 231 नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि सीट कम है, तो जब जनरली जो एग्जाम होता है, जैसे मैं अपने अनुभव के बारे में बता रहा हूँ, तो कोई भी एग्जाम जैसे BHU का एग्जाम देते हो आप, तो 75% अगर आप यहाँ पर स्कोर लेकर आ जाते हैं तो आराम से आपका एडमिशन होने लगता है, मतलब हो जाता है लगभग। बट यहाँ पर देखो क्या है कि CHS में क्योंकि सीट तो बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर 75% नहीं, लगभग आपको यहाँ पर 80% के आसपास यहाँ पर नंबर लेकर के आने होंगे। ठीक है, 80% के आसपास यहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिशन लेकर के, सॉरी यहाँ पर नंबर आपको लेकर के आना होगा। कितना, यहाँ पर कितना हमने बताया, 80% के आसपास। ठीक है, 80% के आसपास अगर आप नंबर यहाँ पर ले आते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर क्या चले जाओगे, सेफ स्कोर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 240 नंबर। तो इस 240 नंबर को आप यहां पर टारगेट करके चलो, 240 नंबर। अगर आपका CHBS में 240 नंबर अगर आपका आ जाता है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो। और ये ऑफकोर्स हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। 5-10 नंबर, आप 5 नंबर मतलब आप OBC में कम कर लेना, 10 नंबर आप EWS में कम कर लेना, और उसी के आसपास 15-20 नंबर आप मतलब SC/ST में भी आप कम कर सकते हो। लेकिन ये 240 को आपको टारगेट बना करके चलना है, सेफ स्कोर है ये आपके लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, सेफ स्कोर आपका यहां पर हो जाएगा 240 नंबर। क्योंकि पहले जब एग्जाम होता था तो मैंने ये देखा है कि वहां पर जिन भी बच्चों का लगभग 100 में से 80 नंबर आ जाता था, ठीक है, 80 नंबर उनका एडमिशन फिक्स। ठीक है, एकदम फिक्स। उसी तरीके से अगर 300 में से अगर आपका 240 नंबर आ जाता है तो आप आराम से यहां पर एडमिशन ले पाओगे उसी तरीके से। लेकिन यहां पर क्या है, CHGS में सीट्स तो बहुत कम है, तो अब आपको यहां पर लगभग 10 नंबर ज्यादा, यहां पर 10 या 12 नंबर आप मान के चलो, यहां पर 250 के आसपास आपको यहां पर टारगेट लेकर के चलना है। तब आप यहां पर रहोगे सेफ इस जोन में। ठीक है, क्या रहोगे, सेफ जोन में यहां पर रहोगे अगर आप यहां पे कितना लेकर के आ जाते हो, यहां पर 250 नंबर के आसपास। तो इन दोनों चीजों को यहां पर टारगेट करके चलना आप सभी लोग। अपनी कैटेगरी वाइज इसमें से 2-4 नंबर आप घटा सकते हो अगर आप EWS हो और आप OBC हो, और 10-15 नंबर यहां पर आप अगर ST/SC हो तो। और एम्प्लॉय वार्ड के लिए तो आप जानते ही हो सबका एडमिशन हो ही जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों चीजों को आप यहां पर ध्यान में रख करके चलना और इसको टारगेट बना के चलो। इतना नंबर अगर आप ले आते हो तो कोई भी आपका एडमिशन नहीं रोकेगा 300 में से। ठीक है, 300 में से 240 नंबर, ये जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 250 नंबर के इसमें CHGS में। तो इस तरीके से अगर आप इतना नंबर बच्चों लेकर के आ जाते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के बारे में, क्योंकि उसमें भी हमको बहुत सारी चीजें चर्चा करनी है। वो भी हम लोग अलग अलग मतलब उसमें स्ट्रीम वाइज हम लोग बात करेंगे, अलग अलग स्ट्रीम में कितने आपके मार्क्स आने चाहिए। तो ये रहा हमारी ओर से आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और साथ ही साथ अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर कॉल करके आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी परेशानी होगी तो आप कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला रहता है, तो वहां भी आप अपना परेशानी बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करनी है तो यहां पर हमारा प्ले स्टोर से आप लोग यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि यहां से डाउनलोड नहीं होगा, आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम यहां पर आपको दिख रहा होगा। तो खुश रहिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिएगा और बस